वेल गाइस, एपिसोड के आगे जाने से पहले अगर तुम लोग हमारे ऐसे ही एपिसोड देखना पसंद करते हो तो इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है गॉड ने इस वॉल का क्रिएट किया और उसके बाद उन्होंने अपना पावर बहुत सारे लोगों को दे दिया जिसको हम लोग विच कहते हैं। साथ ही उन्होंने विचेस को कहा था मैं चाहता हूँ तुम लोग ह्यूमन को गाइड करो क्योंकि उनके पास पावर बहुत कम है। गॉड की बात को विचेस मान लेता है और इसके बाद ऐसा ही होता है, विचेस ह्यूमन को गाइड करने लग जाता है। सब कुछ बहुत टाइम तक सही होता है लेकिन इसके बाद ही आ जाता है प्रेजेंट डे में, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी और अलग होता है क्योंकि प्रेजेंट डे में सारे लोग एक साथ कह रहे होते हैं विचेस को मार दिया जाए, हम लोग उनसे बेहतर है और उनका अब हमें कोई जरूरत नहीं है, उन सबको मार दिया जाए। और इसके बाद ऐसा ही होता है, सारे लोग एक साथ आकर विचेस को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो लोग सारे विचेस को इवैक्यूएट कर देते हैं, विचेस को बहुत बुरी मौत देते हैं और इससे विचेस बहुत डर चुके थे और इसलिए वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आता है एक अलग रीजन में जहाँ पर एडोनिस और स्लोई नाम के दो पर्सन एक साथ कहीं पर भाग रहे थे। वेल वो लोग एक ऐसे जगह में आ जाता है जहाँ पर उनको ही नहीं पता वो लोग कहाँ पर है और इसीलिए उन दोनों के बीच में बातें होता है जहाँ पर एडोनिस कहता है हम लोग कहीं पर जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आप बहुत लापरवाह हो और इसलिए आपको ही नहीं पता हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। स्लोई गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ हम लोग कहाँ पर है, बस मुझे ये पता नहीं है हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। एडोनिस कहता है मैं जानता हूँ असली बात क्या है और इसके बाद वो अपने स्मार्टफोन को निकाल लेता है और लोकेशन देखने लग चुका था। स्लोई स्मार्टफोन को देखकर अचानक से डर जाती है और उसके बाद वो कहती है तुमने इसको क्यों निकाला, तुम जानते हो ना इससे वो लोग हमें ट्रैक कर सकता है, यानी वो लोग इधर भी आ सकते हैं, इसको बंद कर दो। एडोनिस कहता है इससे डरने की कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ वो लोग हमारे तक यानी इधर तक नहीं आ सकते। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारी प्यारी बातें होता है और वो लोग एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे। तो ये कहती है जब तक हम लोग बॉर्डर को पार नहीं कर लेते तब तक कोई भी अननेसेसरी बातें हम लोग नहीं कहेंगे। एडोनिस बात को मान लेता है क्योंकि वो जान चुका था वो लोग अपने देश के लोगों से भाग रहे हैं। इसके बाद स्लोई बहुत ज्यादा हैप्पी हमें दिखाई देती है क्योंकि जल्द ही उन दोनों का एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाला था। स्लोई अपने आगे आने वाले टाइम के बारे में सोचकर बहुत हैप्पी होती है। लेकिन इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनते हैं जहाँ पर बहुत दूरी से बहुत सारे लोग उनके तरफ ही आ रहे थे और उनके पास गन भी होता है और देखकर तो ऐसा लगता है वो लोग स्लोई और एडोनिस को मारने के लिए इधर आए थे। इस सीन को देखकर एडोनिस अटैक के लिए रेडी हो जाता है लेकिन इसके बाद स्लोई कहती है मैं इधर संभाल लेती हूँ, तुम्हें कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद स्लोई अपने मैजिकल वेपन को निकाल लेती है। सीन आता है एक अलग से प्लेस में जहाँ पर एक किंग टाइप का पर्सन लोगों के सामने बैठा हुआ था और वो लोग स्लोई के ही बारे में बात कर रही थे, जहाँ पर उसी पर्सन के आगे उसका एक गार्ड होता है जो कि स्लोई के बारे में कहता है यानी वो एक विच है और उसके पास बहुत पावर है, तो उसको कैच करना हमारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है, उसके पास बहुत सारा मैजिकल पावर है और इसलिए मुझे नहीं लगता हम लोग उसको पकड़ पाएंगे। बात को सुनकर वो पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा होकर उसको मारने लग जाता है। बाकी सारे गार्ड इधर आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है क्या तुझे पता भी है तू किसके सामने ऐसे बातें कर रहा है। इसके बाद वो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग उसको कैसे मेरे सामने लाने वाले हो, लेकिन वो विच मुझे चाहिए, जो करना है कर लो। और इसके बाद सब लोग उसे विच को यानी स्लोई को पकड़ने के लिए चले जाता है। सीन आता है वही बॉर्डर वाले एरिया में जहाँ पर स्लोई ने सबको पेल लिया था यानी अपने मैजिक से खत्म कर दिया था और उनके लिए रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन इसके बाद एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो भी इधर कुछ करना चाह रहा था लेकिन स्लोई ने उसको मौका ही नहीं दिया। खैर इसके बाद स्लोई कहती है जानती हो तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन इसके बाद भी तुम बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस हो, तुम्हें नहीं पता मैजिक को कैसे यूज करना होता है और इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे जो भी हो चलो हम लोग आगे जाता है। और उसके बाद एडोनिस कहता है नहीं मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम नहीं चाहते कोई ह्यूमन मैजिक का यूज करे। मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहते मैं कोई ह्यूमन का किल करूँ या फिर मेरा दिमाग बदल जाए और इसलिए तुम मुझे मैजिक पावर यूज करने नहीं देती। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, अब से तुम आगे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। रात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और उसके बाद एडोनिस रोने लग जाता है, जहाँ पर इसकी बात स्लोई उसके पास आती है और वो कहती है तुम मेरे पास ही हो। इसके बाद वो दोनों जाने वाले होता है लेकिन इसी बीच उन दोनों को चेक कर लिया जाता है और वो दोनों
एक मैजिक पोर्टल में आ चुके थे। ये साइंस का एक चीज जिसको हम लोग प्लेस पोर्टल कह सकते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग से सीन में वो ही लोगों का किंग स्पीच देने के लिए भीड़ के सामने आ जाता है और इसके बाद वो अपना स्पीच स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो कहता है अब मैं जो कहने वाला हूँ वो एक किंग की तरह नहीं, एक लोगों की तरह मैं कहूंगा। यानी मैं एक साधारण पर्सन हूँ और तुम लोग जो जानते हो अब तक का टाइम हम लोगों ने कितना बदल दिया है। बहुत टाइम से विचेस हमें कहते आ रहे थे हम लोग बहुत वीक है, लेकिन अब का टाइम देखो बदल चुका है, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। हम लोगों ने ना जाने क्या क्या नहीं किया, हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुका है, हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने प्लेस के फैसिलिटी के बारे में कहने लग जाता है। साथ ही वो ये भी कहता है हमें कोई विच का जरूरत नहीं है, उनका पावर उनका कुछ भी हो वो सब हमें खत्म करना ही होगा। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम लोग वीक नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग किसी को भी बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ सारे विचेस को एवैक्यूएट करने का टाइम आ चुका है, सारे विचेस को हम लोग मार देंगे और ह्यूमन का ही रूल होगा। इसी बात को बोलकर वो जाने वाला था। उसकी बातों को सुनकर लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो किंग जाने वाला था, लेकिन इसी बीच अचानक से वो पोर्टल इधर आ जाता है। लोगों के बीच में स्लोई और एडोनिस एक प्लेस में आ जाते हैं जहाँ से वो लोग कहीं पर भाग नहीं सकते। ये चारों तरफ हजारों की तादाद में लोग होते हैं जो कि उनका विरोध कर रहे थे। किंग को अपने आगे देकर एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जान चुका था उसने ऐसा किया है और इसलिए वो किंग को मारने के लिए दौड़ के चला जाता है, लेकिन इसी बीच गार्ड उसके बीच में आ जाता है और वो लोग एडोनिस को रोक लेते हैं। किंग कहता है शायद से ये बंदा पागल हो चुका है और मुझे इसके साथ इसको भी खत्म करना होगा। उसकी बातों को सुनकर स्लोई गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो अपने मैजिकल पावर में आ जाती है। वो कहती है तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो, जैसा कि वो एक इंसान है और इधर जो चारों तरफ लोग हैं वो भी इंसान ही है। अगर उसके साथ तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम उसके साथ कुछ करती हो तो मैं सबको खत्म कर सकती हूँ, साथ ही मैं तुम्हें भी बहुत इजीली मार सकती हूँ। लेकिन आगे जो वो बंदा है वो अपने घर पे नहीं जा पाएगा। अगर मैं तुम्हें मार देती, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन हो। और इसके बाद स्लोई अटैक कर देती है, लेकिन इसकी बारी वो जान पाती है उसका अटैक इधर कुछ भी काम नहीं आने वाला। स्लोई बहुत ज्यादा सॉक्ड हो चुकी थी, जहाँ पर सब लोग स्लोई को हंसने लग जाता है। और उसके बारे किंग कहता है हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुका है, हम बहुत इजीली तुम्हारे अटैक को रोक सकते हैं और ये खत्म भी कर सकते हैं। वेल इसके बाद किंग स्लोई के पास आ जाता है। एडोनिस जान चुका था स्लोई के साथ अब बहुत बुरा होने वाला है और इसलिए वो कह रहा था मैं इसको मार दूंगा। स्लोई आप कोई भी बात का फिक्र मत कीजिए, मैं इसको अभी मार सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज कर रहा था, लेकिन उसका मैजिक इधर काम नहीं आता। और इसके बाद किंग स्लोई के पास आ जाता है और उसके बाद वो स्लोई के कपड़ों को फाड़ देता है, यानी सब लोगों के सामने स्लोई को नंगा कर देता है। साथ ही वो स्लोई को मारता भी है, जहाँ पर स्लोई के इसी हाल को देखकर एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो ओवर कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद वो किंग को मारने के लिए आगे चला ही जाता है, लेकिन इसी बीच फिर से इंसानों की आर्मी उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उसको गन पॉइंट पे लाया जाता है। किंग कहता है ये बदल चुका है, ये कोई इंसान नहीं है, ये मुझे मारना चाहता है और इससे पहले मैं इसको मार दूंगा। और उसके बाद उसको मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। एडोनिस का टाइम बहुत पास आ चुका था, बस एक ही बात को कहने वाला था और उसके बाद ही खेल खत्म। लेकिन इससे पहले स्लोई किंग के पैरों में आ जाती है और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करके कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने एडोनिस को किडनैप किया था और उसके बाद मैंने उसको अपने स्लेव की तरह रखा और इसलिए हो सकता है वो ऐसा कर रहा होगा, लेकिन वो एक ह्यूमन है और इसलिए मैं नहीं चाहती उसको ऐसी मौत मिले। मैं एक विच हूँ तो इसलिए आप मुझे मार सकती हो, इसका आपका इसमें हक है, लेकिन आप उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो एक ह्यूमन है, तो इसलिए उसको प्लीज छोड़ दिया जाए। इसके बाद किंग सबको स्टॉप करने के लिए कह देता है और इसके बाद वो अपना गन निकाल के स्लोई के सर में रख देता है, जहाँ पर स्लोई एडोनिस की तरफ देखती है और उसके बाद वो हंसकर अलविदा कह देती है। कल आगे जाने से पहले जो मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत डार्क है, तो इसलिए अगर कोई ये सब सुन नहीं सकता तो इसलिए तुम लोग स्किप कर सकते हो। तो चाहता हूँ तुम लोग सुनो, लेकिन अगर कोई घोर क्रीपी बातें नहीं सुनता तो कोई बात नहीं है, तुम लोग स्किप करके लास्ट पार्ट में आ सकते हो। इसके बाद किंग स्लोई के सर में एक गोली मार देता है और इसके साथ ही स्लोई मर चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी किंग का मन नहीं भरता, वो सबको कह देता है इसके बॉडी में गोली मारा जाए। सारे गार्ड स्लोई की बॉडी में इतना सारा गोली मार देता है कि स्लोई का बॉडी खत्म ही हो जाता है। इसके बॉडी को गोली मार के छल्ले किया जाता है ताकि वो पूरा बॉडी ही खत्म हो जाए। इसके बाद एक बंदा और इधर आ जाता है जिसके पास एक एक्स था
और इसके बाद वो उसी एक्स से स्लोई के गले को काट देता है, यानी वो आर पार हो चुका था। किंग स्लोई के सर को उठाता है और उसके बाद वो सबको दिखाकर कहता है, और उसके बाद वो इसको उठाकर कहता है, ऐसे ही हम लोग विच को खत्म करने वाला है, लोगों की जय होगा। एट दिस पॉइंट सब लोग अपने मोबाइल को निकाल कर वीडियो बना रहे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने स्लोई के बॉडी को भी वीडियो में लाया था। साथ ही उन्होंने जो इस किंग ने किया इसको सेलिब्रेट करता है। एडोनिस इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो पागल जैसा हो चुका था, क्योंकि एडोनिस का अपना कोई फैमिली नहीं था। बचपन से ही स्लोई ने उसको पाला था, स्लोई ने उसे बड़ा किया था, उसको सब कुछ सिखाया था, और ऐसे आज स्लोई का डेथ हो चुका है। और इसके बाद सीन आता है 10 साल बाद का। मैं दिखाना चाहता एक चेम्बर में जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इधर कैद किया हुआ था। इनको हम लोग प्रिजनर कह सकते हैं। वेल, उनके बीच में बहुत सारी फाइट होता है, जहाँ पर इसको खत्म करती है एक लड़की जिसका नेम है दोरोका। का बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यानी इतना अच्छी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है, भूखी रह सकती है, लोगों को दिलासा दे सकती है। वेल, इसी बीच वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। एक गार्ड इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है 218 जो भी प्रिजनर है वो आके आ जाए, इसका टाइम आ चुका है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर सब लोग डर चुके थे, सब लोग धीमी आवाज में बातें कर रही थी। अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है, जहाँ पर गार्ड इधर आता है और लड़कियों को उठाकर ले जाता है। इसके बाद वो लड़की इधर कभी वापस नहीं आती। वेल, नंबर दोरोका का फ्रेंड का होता है और इसलिए वो बहुत डर चुकी थी, लेकिन इसके बाद दोरोका उसका नंबर अपने पास ले आती है, यानी वो पहन लेती है। और उसके बाद वो कहती है मैं 218 हूँ, इसलिए हमें कहाँ जाना होगा। दोरोका का ये काम देखकर उसका फ्रेंड रोने लग जाती है, क्योंकि वो चाहती थी शायद से इसके बाद दोरोका वापस नहीं आने वाली। इसके बाद दोरोका को लाया जाता है एक हब्सी मोते के पास, जहाँ पर वो कहता है तुम्हारी बॉडी का और तुम्हारे ब्लड का हम लोग प्राइस देख लेंगे और उसके बाद तुम्हें सेल किया जाएगा, ऐसा कि तुम देख ही सकते हो। पास में तुम्हारे फ्रेंड है। और उसके बाद दोरोका देखती है पास से वाले सीट में उसके यानी उसके जैसे कुछ प्रिजनर जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, उनको मारा गया था। दोरोका सीन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। 10 साल बाद भी लोगों के बीच में पीस अब तक नहीं आया था, जो कि किंग ने कहा था ये चेंज होने वाला है, लेकिन अब तक ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। इसके बाद वो हब्सी मोता दोरोका के पास आकर सेल्फी खींचने लग जाता है। दोरोका मौके का फायदा लेती है, उसे बंदे के हाथों में काट देती है और उसकी कहानी वो इधर पैनिक कर लेता है। दोरोका फ्री हो चुकी थी और उसके बाद वो उसे बंदे का मोबाइल को लेकर भाग जाती है। और उसके बाद वो मोबाइल पे कहती है सारे चैम्बर को ऑन कर दिया जाए, यानी खोल दिया जाए। पहले वॉइस मेल नहीं खा रहा था, यानी वो खुलता नहीं है, लेकिन इसके बाद दोरोका बहुत ट्राई करती है और उसके बाद वो उसे हफ्से का साउंड को मिमिक्री करती है और इसके कारण चैम्बर ऑन हो चुका था। सारे प्रिजनर बाहर आ जाते हैं, तरफ लोग भागने लग जाते हैं और उसके बाद दोरोका आउट ऑफ नोवेयर आ जाते एक रूम में, जो कि बहुत ज्यादा अलग था। ये रूम बहुत अलग होता है और उसके बाद दोरोका इधर आकर रूम को ओपन कर देती है और वो गिर चुकी थी। दोरोका के पीछे इधर गार्ड भी आ जाता है और उसके बाद वो दोनों कहते हैं अभी जो हुआ ये बहुत ज्यादा ही भयंकर है, आगे एक ऐसा डेंजर आने वाला है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद वो लोग रूम को लॉक कर रहे होता है, लेकिन उनसे देरी हो चुका था। उनके आगे एक मशीन होता है जो कि ओपन हो जाता है और उसके अंदर एक बंदे को पकड़ा गया था, यानी ट्रैप करके रखा हुआ था। वेल, वो बंदा इधर जग जाता है और इसके बाद ही वो अपने ट्रैप को खत्म करने लग चुका था। वो अपने ट्रैप को तोड़ देता है और इसके बाद ही एपिसोड का एंड हो जाता है। जैसा कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था, दोरोका आ जाती है एक रूम में जो कि बहुत अलग था और उसके अंदर और एक चैम्बर होता है और वो लॉक था। लेकिन जब दोरोका रूम में एंटर करती है वो लॉक ऑन हो जाता है और उसके साथ ही एक बंदा बाहर आ चुका था। इसको देखकर सिक्योरिटी जो कि दोरोका के पीछे थे वो लोग बहुत डर जाता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तो कभी नहीं जानती थी उससे कितना बड़ा गलती हो चुका है। खैर, इसके बाद वो सारे गार्ड कहते हैं लेकिन हमारे पास अभी मौका है, हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद उस रूम के सारे गार्ड अटैक के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो बंदा जो कि था एडोनिस 10 साल के बाद वो अनलॉक होता है और उसके अंदर बहुत गुस्सा आ चुका था और उसके बाद वो सबको अपने मैजिक से मार देता है। दोरोका उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन एडोनिस के आगे जो भी उसको रोकने के लिए आ रहा था वो सबको मार देता है। और उसके बाद वो फ्री हो चुका था, क्योंकि दोरोका एक प्रिजनर की हालत में होती है और उसका हाथ पे बंधा हुआ था, तो इसे देखकर एडोनिस उसको नहीं मारता। वो दोरोका के हाथों को अनलॉक कर देता है और उसके बाद वो सिटी में आ चुका था। सिटी में आने के बाद एडोनिस कहता है सबको मारने वाला हो, क्योंकि जो मेरे पास में हुआ था ये सब उसको मचा ले रही थी। और उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। सीन आता है उनके
सिक्योरिटी एसोसिएशन में, जहाँ पर प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट एक साथ बातें कर रहे थे। वो दोनों भाई बहन होते हैं और वो लोग इसी काम के बारे में बातें कर रही थी। इसी बीच इधर एक और पर्सन आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, क्या मुझे परमिशन मिल सकता है, मैं इस बात को संभाल सकता हूँ। चैम्बर में वो उनके लोगों की गलती है, यानी उन लोगों ने गलती किया और इसके कारण प्रिजनर फ्री हो चुके हैं और इससे बहुत बड़ा खतरा भी आ सकता है। तो इसलिए मुझे ये काम दे दिया जाए। जहाँ पर उसके अग्रेसिव बातें असिस्टेंट को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बाद उसको काम दे भी दिया जाता है। असिस्टेंट उसके जाने के बाद कहती है, अगर इसने ऐसे बातें किया तो इसके बाद मैं उसको मार डालूंगा, यानी मार डालूंगी। जहाँ पर इसके अपोजिट में इसका ब्रदर कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए हमें उसका काम देखना चाहिए। खैर इसके बाद वो पर्सन अपने गेटअप में आ जाता है और वो रेडी हो चुका था एक बहुत बड़े वार के लिए। सीन आता है उसी हब्सी मोते के ऊपर जो कि आ चुका था एक बॉक्स के आगे, और उसके बाद वो देखता है उनकी जगह से एक मैजिकल वेपन गायब हो चुका है। इसको देखकर वो बहुत डर जाता है और वो जान चुका था एक बहुत बड़ा खतरा उनके ऊपर आ चुका है। एडोनिस एक टावर के ऊपर आ चुका था और उसका गुस्सा भी अपने अंदर से बाहर आ रहा था। वो कहता है, तो पहला मेरा काम है को दिखाना मैं क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद वो एक गन से शूट कर देता है और वो अपना मैजिक भी यूज करता है, जिसके लिए वो गोली बहुत बड़ा हो चुका था और ऐसे वो एक टावर को खत्म कर देता है। जहाँ पर ये सबके लिए एक स्टेटमेंट था। सब लोग इस अटैक से बहुत डर जाता है और इसी अटैक के बारे में इधर बातें हो रहा था। दूसरी तरफ चैम्बर में हमें दिखाया जाता है वो पर्सन इधर आ चुका था और इसके बाद वो इधर आकर सबको मारने लग जाता है। बहुत इजीली वो सारे प्रिजनर को मार देता है। वो ऐसे ही सबको मारते हुए आगे जा रहा था। जहाँ पर उसके आगे आ जाता है वही हब्सी मोता और उसके कुछ गार्ड। वो लोग उसके पैरों में आकर माफी मांगने लग जाता है। वो लोग कहता है ये हमारी गलती है, हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन वो पर्सन यानी वो बंदा जिसको हम लोगों ने कैद किया था वो इधर से भाग चुका है और उसको हमें पकड़ना होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर वो बंदा कहता है, जो तुमसे हो सकता था वो तुमने किया, तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और उसके बाद वो सबको सूद कर देता है, यानी जो भी उसके आगे आएगा वो सबको मार सकता है, ये इधर वो दिखा देता है। एडोनिस लोगों का सिटी में आ चुका था। वो सबको देख रहा था लोग इधर क्या कर रहे हैं। टीवी में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा था। जहाँ पर एडोनिस इसको देखकर बहुत ज्यादा बोर्ड होता है और वो आगे जा रहा था। इस टाइम में न्यूज आ रहा था जो अटैक हुआ। वो लोग सोचते हैं आपस वाले यानी पास वाले एक जगह ने उनके ऊपर अटैक किया है और इसका आंसर देने के लिए वो लोग रेडी है। और वो लोग ऐसे ही अपने बातें कर रही थी, उनको अभी पता नहीं था ये अटैक किसने किया। खैर इसके बाद एडोनिस एक और जगह में आ जाता है और वो सोच रहा था स्लोई के बारे में। स्लोई एडोनिस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसके लाइफ में स्लोई का एक बहुत बड़ा रोल था और इसलिए एडोनिस बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लोगों ने उसको बहुत बुरी मौत दी। एडोनिस अपने गुस्से में पागल हो जाता है। उसके अंदर से गुस्सा बाहर आ रहा था और उसके बाद वो कहता है मैं सबको आज ही खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो अपना एक मैजिक का यूज करता है। वो अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा रोबोट को क्रिएट कर लेता है। जहाँ पर सिटी में इसी रोबोट को देखकर सब लोग बहुत डर चुके थे। इसके बाद एडोनिस अपने काम में लग जाता है। वो सारे बिल्डिंग्स को मारने लग जाता है। जो भी लोग उसके सामने आते हैं वो सबको कुचल देता है। उनके प्लेस में एक बहुत बड़ा कहर आ चुका था। खैर पुलिस स्टेशन में इसके लिए बहुत सारे रिपोर्ट भी आ रही थी। गार्ड होते हैं वो लोग सारे बातों को सुन रहे थे, लेकिन उनको बिलीव नहीं हो रहा था ऐसा कुछ भी सिटी में हो सकता है। तो इसलिए वो लोग कह रहे होते हैं शायद से लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन एक प्रैंक इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। वो लोग इसी बात के बारे में सोच रही थी। इसी बीच उनके स्टेशन में एक कार आ जाता है और वो कार उनके स्टेशन के अंदर भी आ चुका था। पुलिस बहुत गुस्सा होता है। वो ड्राइवर को कहता है क्या तू जानता भी है तू कहाँ पर आ चुका है। जहाँ पर ड्राइवर उनकी बातों को नहीं सुनता, वो बस अपनी बातों में बिजी होता है। वो अपने एक सदमे में था और उसके साथ ही वो कह रहा था वो बहुत बड़ा है, पहले उसने ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा था। पुलिस उसकी बातों को सुनकर कहता है शायद से ये अभी ड्रग के नशे में होगा। लेकिन इसके बाद वो लोग भी जान पाते हैं सिटी में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और उसके बाद वो लोग स्टेशन के बाहर आते हैं और उनके आगे ही वो रोबोट जैसा चीज था जो कि उनकी सिटी को तबाह कर रहा था। पुलिस बहुत डर जाता है और इसके बाद वो कहता है ये सिटी तबाह होने जा रहा है। दूसरे सीन में सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बाहर आ जाता है और उसके सामने ही वो बहुत बड़ा रोबोट था जो कि सिटी के लोगों को मार रहा था। इसको देखकर वो जान लेता है ये उनकी जगह में एक बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है। तो इसीलिए वो कहता है सब कुछ रोक दो और रेडी हो जाओ अटैक के लिए। इसके बाद वो सबको कह देता है कैसे उनको अटैक करना था। जहाँ पर उसकी बातों को सुनकर
असिस्टेंट कहती है क्या हम नीचे से अटैक नहीं करने वाले, और उसके बाद ही वो बंदा कहता है यानी हेड कहता है हाँ हम वो भी करने वाले हैं, और वो तो पहले होगा। और उसके साथ ही तुम्हें क्या लगता है ये कैसे क्रिएट हुआ होगा। सब लोग देख लेते हैं उसी रोबोट के ऊपर एक बंदा था जो कि ये कंट्रोल कर रहा था। वो लोग जान लेता है ये एक मैजिक है। इसलिए हेड कहता है मैजिक को रोकने वाला मशीन क्या हमारे पास नहीं है, जहाँ पर उसका आंसर आता है हाँ उनके पास है, लेकिन वो बहुत टाइम से नीचे गिरा हुआ है, यानी वो यूज किया गया नहीं है, तो इसलिए वो लोग नहीं जानते क्या ये काम आने भी वाला है या फिर नहीं। हेड कहता है असिस्टेंट मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, वो मशीन काम आने वाला है और उसको एक्टिवेट तुम्हें करना होगा, तो इसलिए अपने काम में लग जाओ। एडोनिस को रोकने के लिए टैंक से अटैक किया चाहता है, लेकिन ये काम नहीं आता। उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, वो सब कुछ खत्म कर देता है। और उसके बाद वो आगे आकर और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो जानता है इन्हीं लोगों ने लोई को मारा था, और उसके बाद ये लोग मुझे यानी मेरे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। एडोनिस इन सारी बातों से बहुत गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है जो भी उसके आंखें आएगा वो सबको इधर ही खत्म कर देगा। वो अपने मशीन गन को ओपन कर लेता है जो कि मैजिक से उसने क्रिएट किया था। उसके बाद जो भी उसके आंखें आता है वो सबको धड़ाधड़ मार देता है। सारे लोग बहुत बुरी मौत मर रहे थे, जहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, लोग भाग रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद एडोनिस के ऊपर एयर से भी अटैक किया जाता है, जो कि इस बार काम आ चुका था। उसके रोबोट के ऊपर बॉम्ब गिराया जाता है, तो इसलिए उसका बॉडी टूट जाता है और एडोनिस हर्ट हो चुका था, तो इसलिए वो रेस्ट लेने लग जाता है। सीन आता है एक बच्चे के ऊपर जो कि अपने मॉम को बुला रहा था, हमें इधर से जाना होगा, लेकिन उसकी मॉम पहले ही मर चुकी थी। एडोनिस ने उसको गोली मार दिया था। इसके बाद वो अभी बुला रहा था मॉम हमें जाना होगा, और इसी बीच उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है जो कि आधा पहले से ही टूटा हुआ था। वो बच्चा बहुत डर जाता है और उसके साथ ही वो मरने वाला था। लेकिन इसी बीच इधर दोरोका आ जाती है और उसके बाद वो उस बच्चे को बचा लेती है। वो कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद वो उस बच्चे को एक पर्सन के हाथों में दे देती है। वो कहती है तुम इसका संभाल के रखना, साथ ही तुम्हें इधर से भागना होगा क्योंकि इधर और भी अटैक हो सकता है। इसके बाद वो दोनों इधर से भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो वुमेन कहती है तुम कौन हो। दोरोका अपने बारे में ऐसे ही कहती है, और उसके बाद वो एडोनिस को रोकने के लिए चली जाती है। सीन आता है उनके किंगडम का प्रेसिडेंट के ऊपर, जो कि अब बहुत बुरी हालत में होता है। जिसने स्लोई को मारा था वो प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बुरी बीमारी से जूझ रहा था। खैर इसके बाद वो कहता है क्या मेरे किंगडम में कुछ हो चुका है, जहाँ पर उसकी पत्नी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, आपका किंगडम बहुत ज्यादा सेफ है, कोई इधर कुछ भी अटैक नहीं कर सकता, बस एक छोटा सा थ्रेट है जो कि हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में सोचकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। कहता है जो भी हो मैंने जो किया ये इंसानों की भलाई के लिए था, यानी इसके बाद हम लोगों ने बहुत तरक्की की और इसके आगे जो भी आया मैंने इसको मार दिया, क्योंकि विच हमारे आगे आ रही थी, तो इसलिए मैंने सबको इवाकुएट कर दिया। इसके बाद तुम देख ही सकते हो हम लोगों ने कितनी तरक्की की, यानी मैंने जो किया वो सब कुछ सही था, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन गॉड ने शायद से मेरे लिए कुछ और ही प्लान करके रखा है। और इसके बाद वो खांसता है जहाँ पर खून बाहर आ रहा था, यानी वो एक बहुत बुरी हालत में होता है। खैर इसके बाद एडोनिस फिर से अपने काम में लग जाता है, यानी वो सबको मारने के लिए अब भी बाहर आ जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है एडोनिस के पावर के बारे में, जो कि 10 साल वो कैद में था, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रैक्टिस कर रहा था। इसका प्रैक्टिस ही इधर काम आ रहा था, यानी वो अपने अंदर में प्रैक्टिस कर रहा था और इसीलिए उसने मैजिक में मास्टरेट कर लिया है। वो बहुत इजीली मैजिक से सब कुछ कर सकता है, जो कि उसके लिए ये कोई बड़ा बात नहीं होता, क्योंकि उसके सामने उसका रिवेंज होता है। इसके बाद वो सबको मारने लग जाता है। उसके आगे बहुत सारे गार्ड आ चुके थे। एडोनिस सबको अपने मैजिक से मार रहा था और इसी बीच इधर दोरोका आ जाती है। वो कहती है ऐसा तुम क्यों कर रही हो। एडोनिस अभी भी एक पर्सन को मारना ही चाह रहा था, यानी उसके हाथों में एक बंदा होता है, लेकिन इधर दोरोका आ चुकी थी, तो इसलिए एडोनिस स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद दोरोका कहती है तुम अब से कोई भी लोगों को नहीं मारने वाले, ऐसा तुम क्यों कर रही हो, ये सारे मासूम लोग है, तो इसलिए इन सबको मारना बंद कर दो। दोरोका की बातों को सुनकर एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या ये सब मासूम है, और उसके बाद वो अपने गुस्से से उस पर्सन को मार देता है। दोरोका एडोनिस की इस काम से बहुत गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, साथ ही तुमने उसको मार दिया, जो कि बहुत बुरा बात है, मैंने कहा था उसको मत मारना, लेकिन इसके बाद भी तुमने ये बात नहीं माना। जहाँ पर एडोनिस अपनी बातों को कह रहा था, यानी वो किसी को नहीं छोड़ने वाला, तो जो भी उसके सामने आने वाला है यानी इंसान, वो सबको मारने वाला है, क्योंकि 10 साल पहले उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो इसलिए ये उनका पे बैक है। दोरोका कहती है मैं जानती हूँ, इस बात को भी जानती हूँ तुम में क्या बीत रही होगी। जहाँ पर इसी बात को सुनकर एडोनिस कहता है तुम कैसे जान सकती हो, तुम भी एक इंसान हो।
डोरोका कहती है मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक विच हूँ, और उसके बाद वो अपने पावर को दिखा देती है। तो इसीलिए एडोनिस एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और वो डोरोका को फ्री कर देता है। नहीं तो वो पहले ही डोरोका को मार देता, यानी वो सोच रहा था डोरोका एक इंसान है लेकिन वो एक विच थी। एडोनिस कहता है अगर तुम एक विच हो तो इसके बाद तुम कैसे जिंदा रह सकते हो, क्योंकि बहुत पहले ही विचों को मार दिया गया था, यानी वो लोग साफ हो चुके थे। डोरोका कहती है ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे विच भाग रही थी और उनमें से मैं भी एक हूँ, यानी मैं भी छुप रही थी। वेल मैं जानती हूँ स्लोई को कैसे मारा गया था। एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी उधर थे, तुमने स्लोई को बचाने के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया था। जहाँ पर डोरोका कहती है कि मैं बहुत डर चुकी थी, मुझे भागना था तो इसलिए मैंने ऐसा किया। वेल एडोनिस बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड को आगे लाता है और वो डोरोका को मारने वाला था। डोरोका कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए एग्री हूँ, यानी इससे तुम्हें शांति मिलेगी तो हाँ तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन एक बात है मैं तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ, यानी मैं स्लोई को वापस ला सकती हूँ और इसके लिए मुझे उसका मेमोरी का जरूरत होगा। डोरोका की बातों को सुनकर एडोनिस एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो डोरोका को फिर से फ्री कर देता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरे लिए ये काम कर दो। डोरोका एडोनिस के साथ उसके बारे में कुछ बातें करने ही वाली थी, लेकिन इसी बीच डोरोका को पीछे से शूट कर दिया जाता है और उसके साथ ही डोरोका मर गई थी। एडोनिस देख लेता है ऊपर एक शूटर बैठा हुआ था और वो वही पर्सन होता है जिसने सारे प्रिजनर को मार दिया था और उसके साथ ही डोरोका इधर मर जाती है। एपिसोड इधर ही खत्म हो। डोरोका लगभग मर चुकी थी और उसके बाद ही कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में। लेकिन एपिसोड के आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले के 2 एपिसोड अब तक नहीं देखा तो उन दोनों को चेक कर लेना। एनीमे बहुत ज्यादा औसम है, तुम्हें देखकर मजा आने वाला है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोरोका के फ्लैशबैक में। डोरोका बहुत बुरी हालत में होती है और उसका विलेज जल रहा था। डोरोका के सामने उसके लोगों को मार रही थी, यानी वो लोग विच होते हैं और इंसानों ने उनके गांव पर अटैक कर दिया था। डोरोका को भी वो लोग मारने वाले होते हैं और इसी बीच इधर एक और लड़की आ जाती है जिसको डोरोका जानती थी। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं जहाँ पर वो लड़की कहती है डोरोका तुम्हें इधर से भागना होगा और हमारे साथ जो इधर हो रहा है इसके बारे में तुम्हें मैडम ओफेलिया को बताना होगा। डोरोका कहती है मैं तुम्हें छोड़कर इधर से नहीं भागने वाली, हम दोनों एक साथ चले जाते हैं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता, डोरोका बात को समझो, अगर तुम इधर से नहीं भागती तो इसके बाद ओफेलिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। डोरोका तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो तो इसलिए मेरी बात को मानो, ओफेलिया को ये बात हमें बताना होगा। डोरोका के पास और कोई रास्ता नहीं था तो इसलिए वो अपना दोस्त या फिर अपने बहन की बातें सुनकर भागने लग जाती है। लेकिन इसके बाद ही वो पीछे देखती है जहाँ पर उसको भी पकड़ लिया गया था। लोग उसके चारों तरफ आ चुके थे और उसके बाद वो लोग उसको गन से शूट कर देते हैं और वो लड़की मर चुकी थी। जहाँ पर डोरोका इससे बहुत दुखी होती है, लेकिन इसके बाद वो आगे जाती है। ऐसे ही वो आ जाते शहर में, यानी डोरोका ऐसे बच गई थी। लेकिन इसके बाद भी डोरोका का इधर कोई काम नहीं आता। डोरोका को चैम्बर में डाल दिया जाता है और उसके बाद आगे की कहानी तुम लोग जानते होगे। स्नाइपर ने डोरोका को शूट कर दिया था और वो मर रही थी। सीन को देखकर एडोनिस बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें मुझे बताना होगा वो कैसे हो सकता है, यानी मैं कैसे वापस ला सकता हूँ। और इसके बाद डोरोका कहती है हाँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो इसके बाद ही वो मर जाती है। एडोनिस बहुत गुस्सा हो चुका था, वो कह रहा था तुम ऐसे नहीं मर सकती। और इसी बीच इधर बाकी सारे गार्ड भी आ जाते हैं जो कि एडोनिस को मारना चाहती थी। कल वो स्नाइपर इससे बहुत हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसने आधा काम कर दिया था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडोनिस गुस्से में आकर सबको बहुत बुरी मौत मारने लग जाता है। स्नाइपर सीन को देखकर फिर से अपने काम में लग जाता है। वो एक और शूट एडोनिस की तरफ कर देता है, लेकिन वो गोली एडोनिस की तरफ आकर स्टॉप हो जाता है क्योंकि एडोनिस ने वो गोली देख लिया था। इसके बाद वो उस गोली को रिफ्लेक्ट करता है और वो उस गोली का साइज भी बड़ा कर देता है। यहाँ पर इससे वो अटैक बहुत भयंकर हो चुका था और इसी सीन को वो स्नाइपर देख लेता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। 6 सेकंड में उसका छितरे हो जाता है और वो इस बात को पहले ही जान लिया था। खैर जो भी हो, इसके बाद भी गार्ड एडोनिस को मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो इधर टैग कर लेता है, वो सबको मारने वाला है। सारे गार्ड में से उसको कुछ ऐसे भी गार्ड मिल जाते हैं 10 साल पहले जो एडोनिस के साथ हुआ था, इसमें वो लोग भी शामिल थे और इनको देखकर एडोनिस बहुत गुस्सा हो चुका था। वो उन सबको मारने के लिए आगे जा रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जनरल यामातो को, जहाँ पर वो ये सारा सीन देख रहा था और उसके बाद वो कहता है तुम सारे लोग अपना काम जल्दी करो, हमें उसका मैजिक अभी बंद करना होगा। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी को।
क्योंकि फाइनली आ जाते उसी प्लेस में जहाँ पर वो डिवाइस रखा हुआ था और इससे वो लोग मैजिकल पावर को खत्म कर सकते हैं जो कि उनके वॉल्व में अभी चल रहा था। क्योंकि इधर आकर देखती है उनके सामने एक साइंटिस्ट का टीम होता है जो कि इधर काम कर रही थी और उसके बाद यूकी अपना सारा कंडीशन बता देती है, यानी उनको वो मशीन ऑन करना होगा ताकि वॉल से मैजिक खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद वो साइंटिस्ट कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो इसके बाद हम लोगों के साथ बहुत बुरा हो सकता है, जो कि ये डेथ तक हम बातें कर सकते हैं। जहाँ पर इसी बात को सुनकर यूकी कहती है लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है, अगर हम लोगों ने मैजिक को ऑफ नहीं किया तो इसके बाद वो बंदा जो कि बाहर ये काम कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। पर इसके बाद साइंटिस्ट यामातो के साथ बात करती है। पर इसके बाद वो साइंटिस्ट यामातो के साथ फोन पे बातें करती है। यहाँ पर यामातो कहता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम लोगों ने उसके मैजिक को नहीं रोका तो इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, यानी वो सबको तबाह करने वाला है। साइंटिस्ट कह देती है लेकिन इसके बाद कुछ भी हो सकता है क्योंकि भी डेंजर में आ सकती है। और इसी बात को सुनकर यामातो एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुका था, लेकिन यूकी अपने अंदर से जानती थी उसको क्या करना है। इस प्लेस को बचाना उसके लिए पहला बात था, तो इसीलिए वो उसी मशीन के पास आकर उसको एक्टिवेट कर देती है। साइंटिस्ट भी इधर आ चुकी थी और उसके बाद वो पहले तो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जान चुकी थी ये काम उनके लिए बहुत बड़ा है और इसलिए उसने भी डिवाइस को ऑन कर दिया था और इसके चलते दुनिया से पूरा मैजिक का पावर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट यूकी और बाकी सबके ऊपर हो चुका था, यानी वो लोग खून का उल्टिया करने लग जाता है और उनका हालत बहुत बुरा हो जाता है। सीन आता है सिटी में जहाँ पर एडोनिस गुस्से में आकर सबको मार रहा था और इसी बीच उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं उसको रोकने के लिए। एडोनिस हैप्पी होता है क्योंकि वो इजीली इधर ही सबको खत्म कर देगा, लेकिन इसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करता है। लेकिन इसके बाद ही एडोनिस जान पाता है उसका मैजिक का पावर खत्म हो रहा है। एडोनिस बहुत डर गया था क्योंकि उसके पास अब मैजिकल पावर नहीं है। वो देखता है उसके सामने गार्ड यानी उनके हाथों में बहुत सारे गन भी थे और वो लोग बहुत इजीली एडोनिस को मार सकता है, जहाँ पर इससे एडोनिस डर चुका था और उसको अपने रिवेंज भी लेना था, तो इसलिए वो नहीं मर सकता। एडोनिस भागने का ट्राई करता है और इसी बीच उसके ऊपर ही एक बिल्डिंग गिर जाता है। सारे लोग अलर्ट हो चुके थे और वो लोग ये भी जान लेते हैं एडोनिस का पावर खत्म हो चुका है, यानी वो लोग बहुत इजीली उसको मार सकते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक गार्ड आगे आ जाती है जो कि लड़की थी और इसके बाद वो अपना साहस दिखाकर एडोनिस के पास आ जाती है। चारों तरफ धूल होता है तो इसलिए कोई भी इस सीन को नहीं देख रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की एडोनिस के पास आकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपना नाइफ को निकाल लेती है जो कि बहुत भयंकर था। एडोनिस बात को जान लेता है यानी वो अब मरने वाला है, तो इसलिए वो सरेंडर कर देता है और इसके बाद वो लड़की एडोनिस का गला काट देती है। एडोनिस का बॉडी का 2 पीसेस हो चुके थे और इसके बाद वो एडोनिस का सर दिखा के सबको कह देती है वो मर चुका है। बात को जानकर उस प्लेस के लोग बहुत हैप्पी हो जाता है और इसके बाद ही उस लड़की को सब लोग चेयर करते हैं। सब लोग बहुत हैप्पी हो चुके थे क्योंकि फाइनली ये वार इधर खत्म हो चुका था। वो लोग रेडिया को लेकर बहुत ज्यादा ही हैप्पी होता है। जनरल यामातो ये सारा सीन स्क्रीन में देख रहा था और उसके बाद वो कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी ये यंग है और इसने बहुत अच्छा काम किया। यामातो के पास कुछ और गार्ड आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन इस लड़की के बारे में वो लोग नहीं जानती थी, इसलिए वो लोग उस लड़की का डिटेल देखने लग जाता है। लेकिन इसके बारे में यामातो कहता है ये सब स्टॉप करो और उसके साथ ही मुझे एक बात को जानना है, क्योंकि और ठेटा के साथ क्या हुआ है मुझे इसके बारे में जानना है, तो इसलिए जल्दी करो। और उसके बाद वो सारे गार्ड इधर से चले जाते हैं। वेल रेडिया उनके पावर का नेम होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी का हालत और थीटा बहुत ज्यादा अलग ही स्टेट में होता है, यानी वो लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता वो लोग मर चुके हैं या फिर कुछ और हुआ है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है गोएथ को जो कि लोगों के सामने आ चुका था और उसके बाद वो कह रहा होता है ये पावर हम लोगों के पास है, इसको कहा जाता है रेडिया और अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग तो जानते होंगे हम लोगों ने ये क्या किया है, तो इसलिए मैंने जो सोचा था वो सही हो रहा है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर है। तुम सारे लोगों को अपने आप में प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि तुम लोग रेडिया एम्पायर में पैदा हुए हो। वेल इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि क्लास में वही वीडियो को देख रही थी। वो इन सब से बहुत गुस्सा हो चुकी थी और इसके बारे टीचर कहते हैं हम लोगों के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सब हमें भूलना होगा। आगे आने वाले टाइम में तुम लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, तो इसलिए तुम लोग रेडी हो जाओ और ये सब भूल जाओ। इसी बीच एक स्टूडेंट कहता है वेल टीचर क्या आप हमें एक बात बता सकते हो
वो एक बंदा है, यानी वो एक ह्यूमन है, और उसके बाद भी वो विच का क्यों हेल्प कर रहा है? क्या इसके बारे में आपके पास कोई आंसर है? जहाँ पर वो टीचर कहता है हो सकता है उसका ब्रेन वॉश हो चुका होगा, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता और मुझे इधर से जाना होगा क्योंकि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका है। कल वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास होती है और उसके बाद वो आ जाती है अपने दोस्तों के फोटो के सामने जो कि मारे जा चुके थे। एडी के सामने ही उसका एक दोस्त मर चुका था और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन साथ ही में उसने एडोनिस को भी देख लिया था और एडोनिस को देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो कहती है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर इसी बात को ओज नाम का एक बंदा देख लेता है, यानी सुन लेता है, और उसके बाद वो एडी के पास आकर कहता है वेल मैंने तुम्हारा सारा बातें सुन लिया। जहाँ पर एडी भी उस बंदी को देखती है और वो डर चुकी थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला एक बंदा था। खैर इसके बाद ओज कहता है तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुम ये सब कह रही हो ये सब हर मत कहना क्योंकि इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसके लिए तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर एरी इसके लिए सॉरी कहती है और वो इधर से जा चुकी थी। इसके बाद ही ओस किसी बंदे को फोन करता है और वो कह देता है एक लड़की तुम्हारी तरफ भी भाग के जा रही है, उसको पकड़ लिया जाए और उसको तुम लोग मार देना क्योंकि वो उस टेररिस्ट की टीम में आ चुकी है, यानी उसका भी शायद से ब्रेन वॉश हो चुका होगा और वो उससे इम्प्रेस्ड है, तो इसलिए उसको पकड़ के तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। और इससे हम लोग जान चाहते हैं ओस कोई अच्छा बंदा नहीं है, वो चीफ है। वेल इसके बाद ओस किसी एक और बंदी को फोन करती है जो कि एडोनिस की बॉडी को चेक कर रही थी। जहाँ पर ओस ने कहा था तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद वो लड़की बिना रेस्ट लेते हुए ये काम कर रही थी और आखिर में उसे पता चलता है एक बहुत भयंकर बात, यानी ये बॉडी फेक है। एडोनिस अपना आंखें खोल देता है और वो एक अलग जगह में था। ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। जैसा कि तुम लोगों ने पहले देखा था एडोनिस को मार दिया जाता है, लेकिन एपिसोड का स्टार्टिंग में वो एक अलग फॉर्म में था। उसके पास बहुत सारे लड़कियां होता है जो कि उसकी बॉडी में कुछ कर रही थी और एडोनिस का हालत भी इतना अच्छा नहीं होता। एडोनिस बहुत पेन में था और इसी बीच इधर आ जाती है एक ओल्ड लेडी जिसको देखकर बाकी सारी लड़कियां उसको प्रणाम करता है। वेल इस ओल्ड लेडी का नेम है ओफिलिया और ओफिलिया उनके जगह का एक मेन विच थी। वेल इसके बाद ओफिलिया एडोनिस के पास आती है और वो कहती है मैं इसको संभाल सकती हूँ और इसके बाद वो अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है। ओफिलिया एक मैजिक का यूज करती है जहाँ पर एडोनिस को अपने पुराने विजन वापस आने लग जाता है और उसके बाद वो फाइनली इस वर्ल्ड में आ चुका था, यानी वो सही होता है। मैं जानता हूँ तुम लोग जानना चाहते हो उसके साथ क्या हुआ था क्योंकि वो इसके पहले वाले एपिसोड में मर गया था। तो हमें दिखाया जाता है उस सीन में जब उसे मारा गया था। उसका बॉडी एक जगह में घिरा होता है और इसी बीच वो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो अपने आप को सही हालत में पाता है, लेकिन उसके जैसा ही एक बॉडी उसके पास से गिरा हुआ था। एडोनिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है ये उसके साथ क्या हुआ क्योंकि उसको तो मार दिया गया था, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है जो उसके पास वो लड़की थी जिसने उसे मारा था वो भी उनके साथ ही होती है, यानी वो एक विच थी जो कि उसका हेल्प करने के लिए इधर आई थी और उसने डुप्लीकेट मैजिक का यूज किया था। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है जिसको मारा गया था वो एडोनिस का एक कॉपी है। इन सारे सीन को देखकर एडोनिस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद उसके पास आ चुकी थी वही लड़की जिसने ये सारा काम किया था। वो कहती है मेरा नेम है आना और मैंने तुम्हें बचाया है। बात को सुनकर एडोनिस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है। इसी बीच उनके पास बहुत सारे गार्ड आने लग चुके थे और इसलिए आना कहती है मैं इसका आंसर तुम्हें बाद में करने वाली हूँ, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। और उसके बाद वो एक और मैजिक का यूज कर देती है। आना ऊपर की तरफ देखती है और उसके बाद वो कहती है मैंने अपना काम कर लिया, इसको तुम लोग ले जा सकती हो। और उसके बाद ही एडोनिस के चारों तरफ एक बैरियर सा आ जाता है और वो ट्रांसफर हो चुका था एक अलग ही वॉल्ट में जो कि एक विच का वॉल्ट होता है। उसके पास ओफिलिया होती है और उसके बाद वो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा, लेकिन ये वॉल्ट विच का है। जब सारे विचेस को मारा गया था तब हम सब मिलकर इधर आ चुके थे और इसके बाद हम लोगों ने इसी जगह को क्रिएट किया और इसलिए इसको विच का वॉल्ट कहा जाता है। वेल इसी बात को सुनकर एडोनिस अब भी थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वेल इसकी बात वो कह रहा था क्या मैं स्लोई के लिए कुछ कर सकता हूँ।
एडोनिस स्लोई के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर ओफिलिया कहती है वेल तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, और उसके बाद कहती है तुम लोग इसका हेल्प करो जब तक ये सही नहीं हो जाता। और उसके बाद सारे विचेस मिलकर एडोनिस का हेल्प करने लग जाता है। एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको अपने आंसर अभी नहीं मिला था। वेल इसके बाद वो बहुत सारे विचेस के साथ होता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम लोग सारे विचेस हो? सारे लड़कियां कहते हैं हाँ आप सही हो। और उसके बाद एडोनिस कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या इससे पहले तुम लोगों ने स्लोई के साथ कभी बातें किया था या फिर उसे जानती हो? मैं क्या उसके लिए कुछ कर सकता हूँ? इसी बात को सुनकर बाकी सारे विचेस कहते हैं हाँ हम उसको जानते हैं, वो हमसे बड़ी थी और वो हमें बहुत प्यार किया करती थी। स्लोई बहुत अच्छी विच थी। इसी बात को सुनकर एडोनिस बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ? इसी बीच एडोनिस के पास आ जाती है ओफिलिया और उसके बाद वो स्लोई के बारे में इधर कहने लग जाती है। यानी स्लोई एक बहुत ज्यादा पावरफुल विच थी। इधर शायद ही कोई ऐसा विच होगा जो कि उसे नहीं जानता है, और वो पहले हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन इसके बाद उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि वो वापस इधर नहीं आ पाती, यानी उसको विचेस से बाहर कर दिया जाता है। इसी बात को सुनकर एडोनिस कहता है मैं जानता हूँ उसने एक ह्यूमन का हेल्प किया था या फिर एक ह्यूमन को मैजिक सिखाया था और इसलिए उसको इधर से बाहर किया गया है। ओफिलिया शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है क्या उसने तुम्हें ये सारी बात बताया था? एडोनिस कहता है नहीं मैंने ऐसे ही डायरेक्टली कह दिया क्योंकि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही हो सकता है। ओफिलिया कहती है लेकिन इसके बाद हम लोगों ने उसे बहुत टाइम कहा था वो वापस हमारे साथ आ जाए, लेकिन वो इसके लिए हमेशा सॉरी कहती है, यानी वो हमारे साथ कुछ कारण से नहीं आना चाहती थी। वेल इसी बीच मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। और इसके बाद वो एक फेदर को निकाल लेती है जो कि एडोनिस का वेपन था। एडोनिस अपने मैजिकल वेपन को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है ये मुझे चाहिए, ये तुम्हें कैसे मिला? ओफिलिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही है। और उसके बाद एडोनिस उसी फेदर को लेने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में इतना पावर नहीं था तो इसलिए वो गिर जाता है। ओफिलिया कहती है वेल ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ये वेपन बहुत कुछ कर सकता है। एडोनिस कहता है ये मुझे दे दो, और उसके बाद वो अपना सारा पावर लगा के वो वेपन ले लेता है। वेल ओफिलिया कहती है वैसे भी मैं ये तुम्हें देने ही वाली थी। वेपन को पाकर एडोनिस बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर वो इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसके सामने अर्थ होता है, यानी वो लोग इस प्लेनेट से बाहर आ चुके थे। एडोनिस इस सीन को देखकर कहता है ये हम लोग कहाँ पर है? और उसके बाद ओफिलिया कहती है मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाली हूँ। खैर इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाता है। एडोनिस एक ह्यूमन होता है तो इसलिए उसको एक सूट की जरूरत था, लेकिन ओफिलिया एक विच थी तो इसलिए वो अपने मैजिक से इधर ऐसे ही बातें कर रही थी। वेल वो दोनों बातें करते हैं उनको इधर क्यों आना पड़ा? जहाँ पर ओफिलिया कहती है पहले हम लोग अर्थ पे ही रहा करते थे, लेकिन इसके बाद ह्यूमंस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ये काम हमारा था, यानी हमें ह्यूमंस को लीड करना था, अपने मैजिक का यूज करके सबको अच्छी तरह से रखना था, लेकिन ह्यूमंस ने कुछ ज्यादा ही कर लिया और इसलिए हमें इधर आना पड़ा। लेकिन तुम एक सीन को देख सकते हो, तुम्हारे चारों तरफ एक ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर सारे विचेस है जिनको इधर मारा किया था। एडोनिस सीन को देखकर थोड़ा दुखी होता है और उसके बाद ओफिलिया अपनी बातें कहने लग जाती है, जहाँ पर लास्ट में एडोनिस कहता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, यानी क्या मैं स्लोई को वापस ला सकता हूँ? ओफिलिया एडोनिस को लेके आ जाती है एक पेड़ के आगे, जो कि उनके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसको मीतो ट्री कहा जाता है। मीतो ट्री एक ऐसा ट्री है जिसका फल से विचेस पैदा होता है। वेल इसके बाद ओफिलिया कहती है ये विचेस के लिए और तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि तुमने सुना था विचेस कभी नहीं मरते, तो ये उनका एक प्रोसेस होता है। अगर तुम उसके बारे में सोचते हो और उसके बाद ये फल पूरा हो जाए, यानी ये कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद अगर तुम उसका यादें इधर यूज करते हो तो हो सकता है वो वापस आ सकती है। अदरवाइज इधर बाकी सारे नए विचेस भी आते रहते हैं। वेल ऐसे मीतो ट्री पहले हमारे पास बहुत सारी थी, जहाँ पर अर्थ में ये बहुत सारे पाया करते थे, लेकिन ह्यूमंस ने इन सारे ट्रीज को काट दिया और इसलिए ये आखिरी का है, तो इसलिए हमारे पास भी इतना ज्यादा चांसेस नहीं है। तुम आगे देख सकते हो तुम्हारे आगे एक फल होगा जो कि अभी कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए इसके ऊपर ही हम लोग वो मैजिक के यूज करने वाले हैं ताकि तुम्हारा स्लोई यानी हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विच वापस हमारे पास आ जाए। एडोनिस बात को सुनकर हैप्पी होता है और उसके बाद वो इसके लिए हाँ कह के इधर से जाने वाला था। ओफिलिया पहले इधर से चली गई थी। एडोनिस स्लोई के बारे में सोच रहा था क्योंकि जल्द ही वो अपना काम कर सकता है। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है। इसी बीच इधर आ जाते आना, जहाँ पर वो कहती है
तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। एडोनिस कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। आना कहती है क्योंकि दोरोका ने तुम्हें हेल्प किया था, तुम्हें बचाया था, तो इसके बाद तुम्हें उसको वापस लाना चाहिए क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो सबको बचाती है, तो इसलिए तुम्हें उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए था। बात को सुनकर एडोनिस कहता है मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है, उसने जो किया था वो अच्छा है, लेकिन मैं अभी स्लोई को ही वापस लाने वाला हूँ। दोरोका मर चुकी है लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो इधर से जाने लग गया था। एडोनिस इधर से जाने लग गया था और इसी सीन को देखकर आना कहती है मैं जानी थी तुम्हारे जैसे सेल्फिश को बचाना ये हमारा काम नहीं है, मुझे तुम्हें कभी भी बचाना ही नहीं था, मुझे तो तुम्हें उधर ही मार देना चाहिए था, मैंने ऐसा काम क्यों किया। इसी बात को सुनकर एडोनिस स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं जानता हूँ दोरोका ने मुझे क्यों बचाया था, इसके पीछे भी एक रीजन है। मरने से पहले दोरोका ने मुझे कहा था विच इज स्लोई का यूज करना चाहती है और वो लोग जानता है मैं ही सिर्फ स्लोई को वापस ला सकता हूँ, तो इसलिए वो लोग मुझे बचाना चाहता है ताकि मैं स्लोई को वापस ला पाऊँ। मरने से पहले दोरोका ने मुझे कहा था अगर मैं स्लोई को वापस ला देता हूँ तो इसके बाद मुझे उस नेशन से भागना होगा क्योंकि वो लोग स्लोई के यूज करके ह्यूमन को मारने वाला है, यानी ये उनका एक प्लान है। मैं इस बात को जानता हूँ। जहाँ पर इसी बात को सुनकर आना कहती है मैं नहीं जानती तुम्हारे पास ये सारे नॉलेज कहाँ से आ गया है, लेकिन प्लीज दोरोका बहुत अच्छी लड़की है, जो उसने अपना बॉडी सेक्रीफाइस कर दिया उसको ऐसे मत जाने दो, उसके लिए तुम कुछ करो। और उसके बाद एडोनिस कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा अभी इरादा है स्लोई को बचाना और मैं इससे कभी मुकरने वाला नहीं हूँ। अगर स्लोई जिंदा हो जाए यानी मैं उसको वापस ला दूं और उसने अगर कहा विच इज उसके खिलाफ है तो इसके बाद तुम सब भी मेरे खिलाफ हो जाओगे और इसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। एडोनिस एक अलग ही मूड पे आ चुका था और उसको देखकर आना डर जाती है। इसके साथ ही सीन आ जाता है उसी टाइम का जहाँ पर ये फल कंप्लीट हो चुका था। एक विच उसके अंदर से बाहर आने वाली थी, जहाँ पर एडोनिस इधर आ जाता है और उसके बाद ओफिलिया कहती है टाइम आ चुका है स्लोई को वापस लाने का, तो इसीलिए एडोनिस अपने काम में लग जाओ। एडोनिस अपने काम में लग जाता है। उसके सामने स्लोई के बारे में बहुत सारे सीन आ रही थी, यानी उन दोनों ने अपने बीच में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, जहाँ पर एडोनिस से बहुत सारी बातें सीखा था और वो दोनों बहुत सारी बातें करते थे। स्लोई ने कहा था उसके लाइफ में एडोनिस के अलावा और कोई नहीं है। एडोनिस स्लोई के लाइफ में आया और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर उसने इस बात के लिए रोया भी था, यानी वो लोग बहुत करीब थे। ये सीन हमें ये दिखाता है। और इसके बाद आखिर में एडोनिस अपना सारा मैजिकल पावर यूज करने लग जाता है और इसके साथ ही ये फल इधर कंप्लीट हो जाता है। वो फल टूट जाता है और उसके अंदर से एक लेडी बाहर आ चुकी थी, जो कि जिसका हेयर कलर पिंक होता है और इसको देखकर हम लोग कह सकते हैं ये दोरोका है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, एडोनिस ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तो तुम्हारा ही नेम ओफिलिया है, क्या तुम स्लोई को वापस ला सकते हो? क्योंकि मैंने सुना था विचेस नहीं मरता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? ओफिलिया कहती है हाँ तुमने सही सुना, विचेस नहीं मरता है, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। और इसके बाद वो बताने लग जाती है मीतो ट्री के बारे में। मीतो ट्री एक ऐसा ट्री है जिससे मरे हुए विचेस को जिंदा करा जा सकता है, यानी ये संभव है। बात को सुनकर एडोनिस बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद एडोनिस और ओफिलिया के बीच में बहुत सारी बातें होता है और इसके बाद वही टाइम आ जाता है जब स्लोई को वो लोग वापस जिंदा करने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं चेक किया तो एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा ऑसम था और आगे का स्टोरी तुम्हें तभी समझ में आने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओफिलिया काम में लग जाती है, वो उस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। इसके बाद एडोनिस आके अपना सारा मेमोरी यूज करने लग जाता है और वो स्लोई के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर आखिर में एडोनिस अपने मन में कहता है स्लोई मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, तुम इससे बहुत अच्छी हो। हमारे साथ जो इन लोगों ने किया था इसका रिवेंज तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस नहीं लाने वाला क्योंकि तुम फ्री हो चुकी हो और इस गंदे जगह में मैं तुम्हें वापस नहीं लाना चाहता। और इसके बाद वो अपना इरादा बदल लेता है, यानी इसके बाद ही स्लोई की जगह बाहर आ चुकी थी दोरोका। दोरोका को देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। दोरोका एडोनिस के हाथों में आ चुकी थी और उसके बाद वो अपना आंखें खोलती है। दोरोका अपने आप ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि वो इधर वापस आ चुकी है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। दोरोका कहती है मैं इधर वापस कैसे आ गई और उसके साथ ही स्लोई कहाँ पर है। एडोनिस कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद दोरोका चारों तरफ देखती है और वो अपना बॉडी को भी नोटिस करती है जहाँ पर वो नंगी थी, इसीलिए वो शर्मा जाती है। वो दूर जाके कहती है मुझे माफ कर देना अगर तुमने कुछ देखा है तो। एडोनिस दोरोका के पास आ जाता है और उसके बाद वो दोरोका को पहनने के लिए कपड़े दे देता है
वेल इसके बाद ओफिलिया पीछे से कहती है, हम लोगों ने जिस काम के लिए तुम्हें बचाया था, तुम्हें इधर लाया था, वो तुमने नहीं किया। हम लोगों ने जो तुम्हें बचा के अपने ऊपर मुसीबत मोल लिया है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। एडोनिस कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने क्यों मुझे बचाया, क्योंकि तुम लोग स्लोई को वापस लाना चाहते हो। अगर स्लोई को रिक्रिएट करा चाहता है तो इसमें मैं ही काम आने वाला हूँ, यानी सिर्फ ऐसा मैं ही कर सकता हूँ, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे बचाया था। वेल इसी बात को सुनकर ओफिलिया बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद ओफिलिया कहती है, मैंने जितना सोचा था तुम इससे बहुत आगे हो, लेकिन ये गेम इधर एंड हो चुका है। और उसके बाद वो सारे विचेस को अटैक करने के लिए कह ही देती, लेकिन इससे पहले एडोनिस अपना मैजिक का यूज करता है। उसके बाद वो एक सरप्राइज करता है, यानी वो कहता है मेरे पीछे लोग भी इधर आने वाले हैं। और उसके बाद वो अपने बॉडी से एक ट्रांसमीटर को निकाल लेता है, जो कि लोगों ने उस फाइट में उसे दिया था। एडोनिस को पहले से ही पता था कि उसके साथ है। वेल इसके बाद ओफिलिया भी जान जाती है लोग जल्दी इधर आने वाले हैं। और उसके बाद एडोनिस कहता है, लेकिन इससे पहले मुझे एक और काम करना है। और उसके बाद वो अटैक कर देता है। उस प्लेस में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड हो जाता है, जहाँ पर सारे विचेस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छी हालत में थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद वो लोग जान पाता है एक्सप्लोड का जगह वो मीटू ट्री था, यानी एडोनिस ने उस मीटू ट्री को तबाह कर दिया था। ओफिलिया बात को जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट ही होता, लोग इधर आ जाता है, लोग अपना काम स्टार्ट कर देता है, जो कि था विच हंट। यानी इसके बाद ही वो लोग विचेस को मारने लग जाता है। उनका लीडर का नेम था यमादा, और तुम लोग यमादा को जानते होंगे। वो इधर आगे कहता है, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और उसके बाद वो सबको अटैक करने के लिए दे देता है, फिर रेडी हो जाता है और वो लोग अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन बाकी सारे गार्ड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत इजीली इन सारे विचेस को रोक देता है। वेल उन लोगों के बीच में फाइट हो रहा था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यमादा और एडोनिस को, जहाँ पर यमादा एडोनिस से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और इसके बाद वो एडोनिस को मारने के लिए आगे आ जाता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा फाइट होता है। यमादा पहले डोमिनेट करता है, लेकिन इसके बाद एडोनिस अपने पावर में आ चुका था, यानी वो अपने मैजिक का यूज करता है, जहाँ पर उसका हेल्प से वो बहुत इजीली यमादा को डोमिनेट करता है। यमादा अपने आप को सेव करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, वो हर्ट भी हो चुका था। एडोनिस यमादा को जान से मारने वाला था, लेकिन दोनों का इधर रोक देती है। वेल इसके बाद ही मेरी ख्याल चाहता है सारे विचेस को वो लोग अपने पावर में आ चुके थे। विचेस अपना पावर यूज करने लग जाता है, जहाँ पर सबके पास अपना अपना अलग तरीके का पावर होता है। वो लोग अपने मैजिक का यूज करके बहुत इजीली गार्ड को मार रहे थे। तो पहले का सिनेरियो था वो अलग हो जाता है, गार्ड बहुत इजीली मारे जा रहे थे। ओफिलिया भी अपने मैजिक में आ जाती है, वो बहुत इजीली बहुत सारे गार्ड्स को पेल देती है, और ये उसके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। इधर खून का बारिश होता है, और इसी सीन को तानों के वॉल में यानी अर्थ में लोग इसको देख रहे थे, जहाँ पर उनके एजेंसी में ये बातें हो रहा था वो लोग इधर कैसे रह सकते हैं, कि जहाँ तक वो लोग जानता है बहुत पहले ही उन लोगों ने विचेस को मार दिया था, यानी विचेस खत्म हो चुके थे। तो इसके बाद वो लोग कैसे इस दुनिया के बाहर अपना वॉल क्रिएट कर सकता है। इस तबाही को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पर वो लोग अपने साइंटिस्ट को ही कह रहे थे ये तुमने कैसे होने दिया, पहले से ही पता था वो लोग बाहर ऐसा कुछ कर सकते हैं, और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। हम लोगों का बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे टेक्नोलॉजी और अपना मैजिक का यूज करके उधर बेस बनाया है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साइंटिस्ट की बातों को सुनकर उसके ओपोनेंट वाला बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और उसके बाद वो उसको गालियां देने लग जाता है। उन लोगों के बीच में बात बिगड़ने वाला था, लेकिन इसके बाद एक बंदा कहता है खैर जो भी हो, हमें बस अभी देखना है कि उधर और भी लोग जाने वाले हैं, और बहुत इजीली हम लोग इस मैटर को खत्म कर सकते हैं, तो इसीलिए इतना ज्यादा बकने की कोई बात नहीं है, बस देखते रहो। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यमादा के सीन को, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था, लेकिन उसके मन में याद आ रहा था जो एडोनिस ने उसके बहन के साथ किया, यानी यूकी ने जो एडोनिस को रोकने के लिए किया था। इसके बाद यूकी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, उसको एक अलग ही चेम्बर में डाला गया था, और प्रेजेंट टाइम में भी यूकी बहुत ज्यादा वीक है, जहाँ पर इसी हालत को देखकर यमादा बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है यूकी ने ऐसा क्या किया था, वो तो बस एक 16 साल की लड़की है, उसने अपने सिटी को बचाने के लिए काम किया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं ऐसा नहीं देख सकता। लेकिन इसके बाद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये नहीं देख सकता, वो बहुत ज्यादा पेन में है। चेटा ने भी उसको बचाने के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन इसके बाद चेटा का भी हालत कुछ और ही है, और इसे गुस्से में उसने प्रॉमिस कर लिया था जिसने यूकी के साथ ऐसा किया वो इसको नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पर इसी बात को याद करके यमादा के पास पावर आ जाता है। वो कहता है मैं इधर नहीं हार सकता।
उसके बाद वो अपने बॉडी को कह देता है मुझे लड़ने के लिए तैयार करो, और इसके बाद वो रेडी हो चुका था। इसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन इस समय में उसका पावर एक अलग ही लेवल पे होता है। वो अपना सारा पावर यूज करने के लिए रेडी हो चुका था और इसके बाद वो अपना अटैक कर भी देता है। वेल बीच में बहुत सारी बातें होता है जो कि मैंने स्किप कर दिया। विचेस बहुत इजीली गार्ड्स को मार रहे थे, लेकिन इसके बाद ही बाकी सारे गार्ड इधर आ जाता है और वो लोग बहुत इजीली विचेस को फिर से मारने लग जाता है। विचेस कम बैक करता है और उन लोगों ने ठान लिया था वो लोग बहुत इजीली इसी फाइट को जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद उन लोगों के बीच में आ जाता है यमादा। यमादा अपने एक ऐसे पावर का यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट था और वो बहुत इजीली सबको काट के रख देता है, जहाँ पर लोग उसको देख ही नहीं पाता है कि बॉडी का 2 पीसेस हो जाता है। यानी वो लोग समझ ही नहीं पाता है उनके साथ क्या हुआ, इससे पहले वो लोग मर जाते हैं। वेल उनका पूरा प्लेस खून से भर गया था। दोनों का सीन को देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाती है, लेकिन इसके बाद ही दोनों का भी बॉडी 2 पीसेस हो जाता है। वेल दोनों का बहुत डर जाती है, लेकिन इसके बाद वो जान पाती है कि उसका एक कॉपी था जहाँ पर आना ने दोरोका को बचा लिया था। आना दोरोका के पास आती है और इसके बाद वो कहती है तुम मेरा फ्रेंड हो और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा थैंक यू तुम्हें कहना चाहिए, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और कभी हार मत मानना। और इसके बाद ही आना मर जाती है, यानी उसके बॉडी का भी 2 पीस हो जाता है। दोरोका सीन को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और वो कह रही थी ऐसा नहीं हो सकता, आना तुम ऐसे नहीं मर सकती। लेकिन आना इधर मर चुकी थी और उसके साथ ही उनका जगह जो कि एक खून का नदी हो चुका था, यानी चारों तरफ इधर खून ही होता है। और यमादा के आगे अब बस एक ही रिवेंज लेने लायक बंदा था जो कि एडोनिस मैजिकल वेपन को लेके रेडी था, यानी उन दोनों के बीच में अभी फाइट होने वाला है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक तुम लोगों ने इस एपिसोड को देखा है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा ही भयंकर फाइट होता है, जहाँ पर यमादा ने ठान ले लिया था वो एडोनिस को इधर ही मार देगा। इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं था, वो इस चैप्टर को इधर ही खत्म करने वाला है। एडोनिस भी रेडी हो जाता है अपने मैजिकल वेपन को लेके और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा घमासान फाइट होता है। उनका पैटर्न एक ही जैसा होता है, यानी एक टाइम में यमादा डोमिनेट करने लग जाता है, लेकिन उसके दूसरे ही पल आ जाता है एडोनिस फाइट में और उसके बाद वो डोमिनेट करने लग जाता है। ऐसे ही उन दोनों का बहुत चमके धुलाए होता है, जहाँ पर इसी फाइट को देखकर बाकी सारे विचेस कहते हैं हमारे भी पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ओफिलिया अब मर चुकी थी, यानी उनका लीडर मर चुकी है, साथ ही उनका मीटो ट्री जिससे वो लोग विचेस को रिक्रिएट करते हैं वो भी अब नहीं रहा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग एडोनिस के साथ ही आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बाकी सारे गार्ड भी इधर आ जाते हैं, जो कि वो लोग ऐसे आ ही रहे थे, यानी उनका एक अलग ही नंबर ऑफ फौज होता है। उसके बाद वो लोग विचेस को बहुत बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। वेल सीन आता है फिर से फाइट में, जहाँ पर यमादा अपना एक अटैक कर देता है जो कि बहुत अच्छा था और ये एडोनिस के बॉडी में यानी बॉडी के अंदर भी जाता है। एडोनिस बहुत ज्यादा ही पेन में होता है और उसके बाद वो अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है। सीन को देखकर यमादा बहुत ज्यादा हैप्पी था, लेकिन इसके बाद एडोनिस अपना एक मैजिक का यूज करता है जो कि बहुत डेंजरस होता है और इसी मैजिक के कारण यमादा का एक हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है। यमादा मरने वाला था, लेकिन इसके बाद वो अपने ब्लड को रोक देता है और इसके बाद वो फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो और मुझे तुम्हें इधर ही मारना होगा, यानी वो आगे भी फाइट करने वाला है। जहाँ पर इसी सीन को देखकर एडोनिस बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है हम दोनों सेम ही हैं, यानी तुमने मेरे साथ जो किया था इसका रिवेंज मैंने ले लिया। खैर आगे का फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मादा बहुत गुस्सा था और उसके बाद वो अटैक कर देता है। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इधर तक देखा होगा और अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, साउनारा।